हाय दोस्तों। तो आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे हमारे मैग्नेटो 2 एक्सएल एलईडी लैम्प का। मैग्नेटिक लैम्प है तो कंपनी वालों ने इसका नाम भी मैग्नेटो रख दिया है एक्समैन के ऊपर। सबसे पहले बॉक्स के अंदर हमें मिलता है ये यूजर मैनुअल, यहाँ से आप इसकी वारंटी क्लेम कर सकते हो। एक लैम्प हेड मिलता है, ये क्लिप ऑन है, टेबल वगैरह पे लगा के आप यहाँ पे लैम्प अटैच कर सकते हो। 4 इस टाइप की एक्सटेंशन रोड्स हैं, एक ये स्लिप ऑन है, टेप निकाल के किसी भी वॉल या सरफेस पे लगा देना और फिर आप लैंप अटैच कर सकते हो। और 2 मीटर की एक चार्जिंग केबल मिलती है। अब मैं आपको इसको फटाफट से असेंबल करके दिखा देता हूँ। पहले मैंने सोचा था कि एक लैंप ही है, छोटी सी रील से ही काम चल जाएगा, बट जब मैं वो इसकी रील बना रहा था ना तो मेरे दिमाग में ना इसके और यूज़ केसेस आते गए। मतलब मेरे दिमाग में इतने यूज़ केसेस आ गए कि मैंने सोचा एक यूट्यूब पे वीडियो ही बना देते हैं। और वीडियो के बीच में ना आप भी हो गए। अरे बस कर भाई। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो डिज़ाइन इसका बहुत ही क्लीन है। इसमें एक ब्लैक कलर भी आता है, ये वाला प्योर वाइट मैट फिनिश के अंदर है। ये आपको ना थोड़ी थोड़ी एप्पल वाइब्स भी देगा। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये इसका मैग्नेटिक डिज़ाइन है, या आप इसको किसी भी एंगल में घुमा लो। और कंपनी कहती है कि इसके अंदर नॉर्मल मैग्नेट्स नहीं लगे, इसके अंदर नियोडीमियम मैग्नेट्स लगे हुए हैं जो नॉर्मल मैग्नेट से थोड़े ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और ये हैं भी। अब ये देखो, मैं इसको ना कितना मर्जी हिला लूँ ये नहीं गिरने वाला। इवन मुझे इसको ना निकालने के लिए ना थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की, क्योंकि फीचर्स ही डिसाइड करेंगे कि इस लैम्प के लिए 1700 रुपये भरना वर्थ भी है। सबसे पहले हमें ना 3 मोड्स मिलते हैं लाइट के। ये हो गया हमारा कूल वाइट, ये नेचुरल वाइट और ये वॉर्म वाइट। लाइट के मोड को चेंज करने के लिए ना हमें यहाँ पे एक सेंसर दिया हुआ है, इसको प्रेस करते जाओगे ना तो ये लाइट के मोड चेंज होते रहेंगे। साथ ही में हम लाइट की इंटेंसिटी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये ऑन कर दी और अभी ये कूल वाइट पे है। अब दोबारा मैं इस सेंसर को ना प्रेस करके रखूँगा ना तो ये देखो लाइट की इंटेंसिटी चेंज कर देगा। अब इसने ज़्यादा कर दी, अब इसकी ज़्यादा है। अब मैं दोबारा प्रेस करके रखूँगा तो ये कम कर देगा। ये देखो अब इसने कम कर दी। वही इसको अब दोबारा प्रेस करूँगा तो ये मोड चेंज करेगा और फिर ये बंद। ये देखो, ठीक है। इसका दूसरा जो सबसे अच्छा फीचर है कि ये सिर्फ आपका टेबल लैंप नहीं है, ये आपका फ्लोर लैंप भी है, ये आपका क्लिप ऑन लैंप भी है, ये आपका स्टिक ऑन लैंप भी है और साथ में ये आपकी टॉर्च भी है। अब मैं आपको ना इस लैंप के और यूज़ केस बताता हूँ। आपने ना नोट किया होगा कि बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में ना जिसमें कोई सामने बंदा बोल रहा होता है ना, वो अपने पीछे बैकग्राउंड लाइट पक्का यूज़ करता है। जैसे मैं भी ना ये वाला लैंप यूज़ करूँगा एज अ बैकग्राउंड लाइट। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये ना सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से अलग शो करती है। अब इस लैंप की जगह मैं ये वाला लैंप यूज़ कर लूँगा एज अ बैकग्राउंड लाइट। मैं आपको ना करके दिखाता हूँ। अब देखो, ये वाला लैंप एज अ बैकग्राउंड लाइट यूज़ हो रहा है। ये अभी भी ना अपनी फुल हाइट पे नहीं है, 1 रोड इसकी अभी भी पड़ी है, तो हम इसकी हाइट और भी इंक्रीज कर सकते हैं। साथ में हमें लाइट के 3 मोड मिलते हैं, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो लाइट का मोड भी इसमें यहाँ सेट कर सकते हो। प्लस आप इंटेंसिटी भी चेंज कर सकते हो। अब इसका दूसरा यूज़ केस देखना। ये आप मेरे पीछे जो प्लांट देख रहे हो ना, ये आपको काफ़ी डल सा नहीं लग रहा। अब मैं इस लैंप के थ्रू ये प्लांट को भी हाईलाइट कर सकता हूँ। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब प्लांट को देखो अलग से हाईलाइट हो रहा है, और उसके लिए ना अब ये वाला लैंप यूज़ कर रहे हैं। ये इसका दूसरा यूज़ केस हो गया। अब मैं आपको तीसरा यूज़ केस बताता हूँ। आप मेरे फेस को ना ध्यान से देखो, ये वाली साइड ज़्यादा ब्राइट है और ये वाली थोड़ी डार्क है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने जो अपनी मेन लाइट है ना वो 45 डिग्रीज के एंगल पे रखी हुई है। ऐसा इसलिए किया हुआ है ताकि जो मेरी शेडो है ना वो नीचे की तरफ बने। अगर मैं सामने रखूँगा ना तो मेरी शेडो पीछे की तरफ बनेगी और आपको दिखेगी। साथ में अगर आपको स्पेक्स लगा हुआ है ना तो उसकी रिफ्लेक्शन दिखती है। अगर स्पेक्स नहीं भी लगा हुआ तो आंखों में भी थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन दिखती है। इसीलिए ये वाले एंगल पे मैंने रखी हुई है। अब कईयों को ना ये लुक ठीक लगती है कि थोड़ी ना ड्रामेटिक सी लुक देती है, बट अगर आपको ये वाली लुक नहीं पसंद तो आप लैम्प को ना एज अ फिल लाइट भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको ना करके दिखाता हूँ एक बार। अब मेरे फेस को देखो, ये वाली साइड ना उतनी ज़्यादा डार्क नहीं है। हाँ, थोड़ा डिफरेंस है इन दोनों साइड में, क्योंकि ये लैम्प को ना एज अ फिल लाइट में यूज़ कर रहा हूँ। अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा तो फिर तो दोनों ही मेन लाइट होगी। इसके लिए मैंने इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम की हुई है। मैंने क्या किया, बस ये वाला लैंप ना अपने राइट साइड रख दिया ताकि जो मेरी शेडोज यहाँ पे बन रही है ना ये उनको फिल करे। ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रोज और कॉन्स की।
प्रोज की अगर मैं बात करूँ तो वही सब इसके फीचर्स आ जाएंगे जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसका मैग्नेटिक स्ट्रक्चर हो गया, इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, इसके डिफरेंट यूज़ केसेस हो गए जो हमने डिस्कस किए। कॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मुझे जो कमी लगी ना वो इसका बैटरी बैकअप है। कंपनी कहती है कि इसका बैटरी बैकअप 15 घंटे का है, बट ये एक चार्ज में ना 2 से 3 घंटे चलता है। तो यार वैसे तो 2 से 3 घंटे भी ठीक है, बट यार फिर कंपनी क्लेम 15 घंटे का क्यों कर रही है? कंपनी क्लेम 5 घंटे का करे तो इतना डिफरेंस चल जाता है, पर इतना थोड़ी कि 15 घंटे का क्लेम करे और 3 घंटे चल रहा है। तो ये मुझे इसकी कमी लगी। तो यार अगर आप लैंप लेने की सोच रहे हो जो स्टाइलिश भी हो, जिसके अंदर फीचर्स भी हो, तो आप इस लैंप को कंसिडर कर सकते हो। पर्सनली मुझे ये लैंप अच्छा लगा, क्योंकि यार देखो ये है तो टेक चैनल ही। अगर एक लैंप उस चैनल में अपनी जगह बना पा रहा है तो अच्छा लैंप है। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो मुझे ना इस लैंप की बुराई करने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ एक बैटरी का इशू लगा, अदरवाइज अच्छा लैंप है। ये जो लैंप है ना ये मैग्नेटो 2 है, इसके अंदर मैग्नेटो 1 भी आता है, वो 900 के अराउंड आता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके साथ जैसे हमें 4 एक्सटेंशन रोड मिलती है ना इसकी हाइट एडजस्ट करने के लिए, उसमें सिर्फ एक ही मिलती है, तो उसको ना हम फ्लोर लैंप नहीं बना सकते। बाकी अगर मेरा पर्सनल सजेशन पूछोगे तो मैं यही वाला लैंप कंसिडर करूँगा। बाकी यार आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। थैंक यू।